जयराम जी की नमस्कार। मैं केडी शर्मा एक बार पुनः आप सबका मेरे YouTube चैनल केडिस लैंग्वेज में स्वागत करता हूं। अध्ययन, अध्यापन, सीखने, सिखाने और पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला में हम हिंदी के बहुत अहम और परीक्षोपयोगी अध्याय एकल शब्द पर चर्चा कर रहे थे, जिसके 2 व्याख्यान 2 लेक्चर में आप तक पहुंचा चुका था। उनके अंतर्गत में आपको दिशाओं से संबंधित और इच्छाओं से संबंधित तथा कुछ नायिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण एकल शब्द आपको बता चुका था। आज के व्याख्यान में, आज के वीडियो में मैं आपको नायिकाओं से बचे हुए कुछ और महत्वपूर्ण एकल शब्द, साथ में समय से संबंधित जो परीक्षोपयोगी एकल शब्द है वह आप तक पहुंचाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के लिए नायिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण एकल शब्द। देखो, पहला शब्द है आज के लिए काक बंधिया। ध्यान रहे, ये आपके पर्चे में आ चुका है। दूसरा है अमरांगना। तीसरा मृत वत्सा। चौथा निपुति। अगला है कुल्टा। नेक्स्ट अक्षत यौवना। अक्षत यौवना, ध्यान दीजिएगा साहब। पहला जो है काक बंधिया, यह पर्चे में पूछा जा चुका है। वह स्त्री, वह नायिका जिसके एक संतान के बाद कोई संतान उत्पन्न ना हो, उसे कहा जाता है काक बंधिया। तो देखते हैं, जिसके एक संतान के बाद कोई संतान उत्पन्न ना हो। जिसके एक संतान के बाद कोई संतान उत्पन्न ना हो, उस नायिका को कहा जाता है काक बंधिया। अमरांगना की अगर बात करें और इसका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, संधि विच्छेद करें, तो दीर्घ संधि बनती है अमरधन अंगना। बता चुका हूं, अंगना का आशय होता है स्त्री। आपको पहले भी कहा था अंगना और अंगना। तो इस अंगना का तात्पर्य है स्त्री। चंद्र बिंदु लगाऊं तो आंगन है। अमर का मतलब होता है जो मरे नहीं, यानी कि देवता, यानी कि देवलोक की स्त्री। अमर का तात्पर्य जो मरे नहीं, और अमर कहलाते हैं देवता। तो यहाँ कह सकता हूँ देवलोक की स्त्री। यह जो देवलोक की अप्सराएं होती है वह भी अमरांगना ही कहलाती है। मृत वत्सा, जिसका पुत्र मर गया हो या जिसकी संतान मर गई हो, वह नायिका। जिसका पुत्र ना हो, संतान हो तो भी कोई बात नहीं, एक ही बात है। अथवा संतान मर गई हो, तो जिसका पुत्र मर गया हो उससे कहते हैं। और जिस गाय का बछड़ा मर गया हो उसको भी मृत वत्सा कहा जाता है। निपुति, जिसके पुत्र ना हो, बहुत कॉमन शब्द है। जिसके पुत्र ना हो। कुल्टा, बहुत साही से बोला जाने वाला शब्द है, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। कुल्टा जो मान मर्यादा के विपरीत आचरण करती है, वो नायिका। जो मान मर्यादा के विपरीत आचरण करती है, जो मान मर्यादा के विपरीत आचरण करती है। अक्षत यौवना, जिसका यौवन अक्षत हो। अक्षत यानी जो जीर्ण शीर्ण ना हो, टूटा फूटा ना हो, प्योर भी बोल सकते हो। जिसका यौवन अक्षत हो। जिसका यौवन अक्षत हो उसको कहा जाता है अक्षत यौवना। देखो कुछ और देखते हैं।
पटरानी, पटरानी, अंकशायिनी, पटरानी, अंक शायिनी, प्राणदा, धनदा, ज्ञानदा, वरदा, सुखदा, वरदा, सुखदा, वरदा और सुखदा और प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी। देखिए, पटरानी का तात्पर्य होता है मुख्य रानी। कुछ विद्यार्थी और कुछ लोगों का मानना है कि पटरानी का तात्पर्य दूसरी पत्नी, तो ऐसा नहीं है। पटरानी का आशय होता है मुख्य रानी। जगदम्बा माँ की आरती गाते हैं तो आता है तुम शिव पटरानी, माँ जगदम्बा के लिए बोलते हैं तुम शिव पटरानी। तो पटरानी का तात्पर्य होता है जो मुख्य रानी है। माँ जगदम्बा भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए उनको कहा जाता है पटरानी। तो पटरानी का तात्पर्य मुख्य रानी है, मुख्य रानी। अंक का मतलब होती है गोद, शाइनिंग का मतलब होता है सोने वाले। वस्तुतः अंक शब्द के 3-4 मतलब होते हैं। अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब दाग भी होता है, अंक का तात्पर्य चिन्ह भी होता है, अंक का तात्पर्य चिन्ह भी होता है, अंक का तात्पर्य संख्या भी होती है। ये अंक शब्द के मायने होते हैं। तो अंक का तात्पर्य गोद से है, शाइनी का तात्पर्य होता है सोने वाली, गोद में सोने वाली। गोद में सोने वाली। और जनरली गोद में सोने वाली तो पत्नी का पर्यायवाची हो सकता है, पत्नी को कह सकते हैं अंक शाइनी है। देखो, किसी शब्द के पीछे द प्रत्यय लग जाए तो देने वाला, द लग जाए तो, और दा लग जाए तो देने वाली। जैसे जल के पीछे द लगाऊं तो जलद बादल, और दा लगा दूं तो जलदा, जल को देने वाली बादली। धन के पीछे द लगा दो धनद, धन देने वाला यानी कुबेर, और धन के पीछे दा लगा दो धन देने वाली। कोई भी स्त्री हो सकती है, लेकिन जनरली धन देने वाली हम मानते हैं लक्ष्मी जी को। इसी प्रकार वर देने वाला हो तो वरद, और अगर स्त्री कोई वर दे तो वरदा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, प्राण में दा लग रहा है, इसका मतलब प्राण देने वाली, प्राण देने वाली। धनदा, धन देने वाली, जो धन प्रदान करती है आपको। ज्ञानदा, जो ज्ञान देती है, मतलब कि ज्ञान देती है। पर आप जानते हो चूंकि कि उसका एग्जैक्ट जो उच्चारण है वह ज्ञान नहीं होकर के ज्ञान है। वरदा, वर देने वाली। सुखदा, जो आपको सुख प्रदान करती है वह स्त्री। प्राण देने वाली, धन देने वाली, ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली, वर देने वाले, सुख देने वाली। और प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी नाम से लग रहा है, जिसको देख करके अच्छा लगे, जिसके दर्शन अच्छे हों। जिसके दर्शन अच्छे यानी कि प्रिय हों, जिसके दर्शन अच्छे हों या प्रिय हों, या जो देखने में अच्छी लगे। हेलो, जो देखने में अच्छी लगे
वह भी प्रियदर्शी है। अब मैं आपसे बात करूंगा अब समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एकल शब्द। तो हेडिंग ले लीजिए, समय से संबंधित। देखो, समय से संबंधित महत्वपूर्ण एकल शब्द, यहां से भी जनरली हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं। समय से संबंधित, समय से संबंधित देखते हैं। समय से संबंधित महत्वपूर्ण एकल शब्द जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्या क्या हो सकते हैं। पहला शब्द है अद्यतन। इसी को अगर मैं इस विधा से लिखूं तो भी एक ही बात है, अद्यतन। आद्योपांत, यहां पर भी आप देखेंगे आद्योपांत, आद्य धन उपांत। वस्तु तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको संधि के वीडियो में। आध द और यज्ञ, इसको मिलाकर ही द्य बनता है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये घड़ी वाला और ये ध है, ये घ महाप्राण, ये ध महाप्राण, जिसको जनरली हम घड़ी वाला, धनुष वाला, तो ये घ और ये ध। लेकिन ये जो है ये न घ है न ध है, बल्कि द्य है, आधा द और यज्ञ। तो ये कोष्टक में लिखे और बाहर लिखे हुए एक ही, आद्योपांत और ये आद्योपांत। दशक, दशक, शतक, दशक और शतक, शताब्दी, शताब्दी, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, और वार्षिक। देखिए 10 एकल शब्द आपके समक्ष हैं। पहला लिखा है अद्यतन। अब यहां थोड़ी समझने की आवश्यकता है। इस अद्य का तात्पर्य होता है आज, और एक है आद्य। इस आद्य का तात्पर्य होता है पूर्व या पहले। आज का ही तत्सम रूप है अद्य, और आद्य पूर्व या पहले। तो अद्यतन जो आज तक से संबंध रखे, जो आज तक से, जो आज तक से संबंध रखे। आद्योपांत, अगर आद्योपांत की संधि विच्छेद करें तो जरा ध्यान देना, आद्य धन उपांत, गुण संधि हो रही है, आद्योपांत। गुण संधि हो रही है। आद्य का मतलब पूर्व, उपांत प्रारंभ से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक भी कर सकते हो। प्रारंभ से अंत तक या शुरू से अंत तक। दशक, दशक 10 का समूह। दस का समूह, दशक जनरली हम वर्ष के लिए भी यूज कर लेते हैं। 10 वर्षों के समूह को भी हम दशक बोल देते हैं। तो 10 का समूह। शतक 100 का समूह।
वर्षों का समूह। शताब्दी, शतधन अब्दी, 100 वर्षों का समूह। सौ वर्षों का समूह या 100 वर्षों की अवधि। दैनिक, दैनिक में मूल शब्द है दिन और प्रत्यय लग रहा है इक, तो इस भांति हमारा शब्द बना है दैनिक, जो हर दिन हो। जो हर दिन हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो दैनिक पत्रिका है, इसका मतलब उस पत्रिका का प्रकाशन हर दिन होता है। ये तो उसका दैनिक क्रियाकलाप है, इसका दैनिक क्रियाकलाप है, तो इसका तात्पर्य हो गया कि वो उसको ऐसा रोज करता है। तो दैनिक। साप्ताहिक, अगर साप्ताहिक पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सप्ताह में एक लग रहा है। आपका प्रत्यय भी क्लियर होगा इससे। सप्ताह में एक लग रहा है। सप्ताह का मतलब आप जानते हैं 7 दिन का समूह, तो जो हर 7 दिन में हो, जो 7 दिन में हो, ऐसी कोई घटना जो 7 दिन में घटित हो, ऐसी कोई पत्रिका, कोई मैगजीन जो सप्ताह में प्रकाशित होती हो, तो हम उसको बोलते थे साप्ताहिक। आपने कहा साप्ताहिक अवकाश है, यानी कि सप्ताह में एक दिन अवकाश है। पाक्षिक, यहां अगर आप गौर करेंगे तो पक्ष में एक प्रत्यय लग रहा है, और चूंकि पक्ष में एक प्रत्यय लग रहा है तो शब्द पाक्षिक बना, जिसका तात्पर्य होता है जो हर 15 दिन में हो। जो हर 15 दिन में हो, या यूँ भी कह सकता हूँ जो 15 दिन में एक बार हो। समझ लीजिएगा, जो हर 15 दिन में हो या 15 दिन में एक बार हो। हर 15 दिन में हो यानी एक बार। मास में एक लग रहा है, मास में एक लग रहा है, तो मासिक का तात्पर्य होता है जो महीने में एक बार हो। जो महीने में एक बार हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पत्रिका तो मासिक है, इसका मतलब इसका प्रकाशन महीने में एक बार होता है। जो महीने में एक बार हो, याद रखना साहब, महीने के भ में बड़ी की मात्रा आती है। वार्षिक, अगर आप यहां देखेंगे तो वर्ष में एक प्रत्यय लग रहा है, यानी कि जो वर्ष में घटित हो। जो वर्ष में एक बार हो, जो वर्ष में एक बार हो, उसे कहा जाता है वार्षिक। और अगर 2 वर्ष में एक बार हो तो द्विवार्षिक कह देते हैं। हटाता हूं मैं इनको, देख लीजिए, आप कॉपी कर लेना। देखिए, समसामयिक, समसामयिक, समकालीन, समकालीन, अधुनातन, अधुनातन,
शाश्वत, सनातन अथवा चिरंतन। सहस्राब्दी, सहस्राब्दी। प्रदोष, प्रदोष गोधूली, प्रदोष गोधूली। देखिए समसामयिक आपने खूब पढ़ा होगा, करंट जीके की पुस्तक लेकर आते हो आप, समसामयिक घटनाक्रम। तो समसामयिक का तात्पर्य होता है जो समय के सापेक्ष हों, जो स्थितियां एक ही समय में बनती हो उसको बोला जाता है समसामयिक। जो समय के सापेक्ष हो, जो स्थितियां एक ही समय पर हों, समसामयिक। समकालीन, एक ही समय पर रहने वाले। जब आप किसी का वर्णन करते हो और आप कहते हो कि ये इसके समकालीन था, इसका मतलब उस दौर में, उस समय रहने वाला। तो समसामयिक देखते हैं, एक ही समय होने वाली स्थितियां, एक ही समय होने वाली स्थितियां, या यूं भी कह सकता हूं जो समय के सापेक्ष हों। समकालीन, एक ही समय एक ही समय में रहने वाले, या यहां भी कह सकता हूं कि एक ही समय में होने वाली घटनाएं। समकालीन, एक ही समय में रहने वाले। अधुनातन, अधुनातन। तो अधुनातन का तात्पर्य होता है जो अब तक से संबंध रखे, लेटेस्ट जिसको कहा जाता है, जो बिल्कुल आधुनिक हो, जो अब तक या अभी तक से संबंध रखें। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट, जो अब तक या अभी तक से संबंध रखें। शाश्वत, जो हमेशा रहेगा, जो कभी नश्वर न हो, जो शाश्वत हो, जो हमेशा रहेगा, वही शाश्वत है। सनातन या चिरंतन, जो चिरकाल से चला आ रहा हो, चिरकाल से चला आ रहा हो, जिसका पता ही ना हो कब से आ रहा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म वास्तविकता में हिंदू धर्म नहीं होकर के सनातन धर्म है, पता ही नहीं है कब से चला आ रहा है। सहस्राब्दी, संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद करोगे तो सहस्त्रधन अब्दी। सहस्त्र का तात्पर्य होती है हजारों, अब्दी यानी वर्ष, 1000 वर्षों का समूह या 1000 वर्ष की अवधि। 1000 वर्ष, हजार वर्ष का समूह या अवधि, 1000 वर्ष की अवधि। समूह की अपेक्षा अवधि करना ज्यादा तार्किक रहेगी। प्रदोष, साय और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे कहा जाता है प्रदोष।
संध्या और रात्रि के मध्य का समय, जिस समय हम जनरली आरती करते हैं भगवान की, वो समय कहलाता है प्रदोष। संध्या और रात्रि के मध्य का, संध्या और रात्रि के मध्य का समय। सहस्राब्दी, सहस्रधन अब्दी, अगर मैं संधि करूं तो जरा ध्यान देना, यहां देखिए सहस्र धन अब्दी, अब्दी यानी वर्ष, सहस्र यानी हजार, हजार वर्षों की अवधि, हजार वर्षों का, हजार वर्ष का समूह, यह सहस्राब्दी कहलाता है। गोधूली, शाम का समय जब गाय घर लौटती है, शाम का समय जब गाय घर लौटती है तो उस समय धूल आकाश में उड़ती है, उसको कहा जाता है गोधूली। शाम का समय जब गाय घर लौटती है, प्रदोष, संध्या और रात्रि के मध्य का समय, सहस्राब्दी, हजार वर्ष का समूह या हजार वर्ष की अवधि, सनातन चिरंतन, जो चिरकाल से चला आ रहा हो, शाश्वत, जो हमेशा रहेगा, जो कभी नश्वर नहीं हो, जो हमेशा ही रहे, अधुनातन, जो अब तक या अभी तक से संबंध रखे, समकालीन, एक ही समय में रहने वाले, और समसामयिक, एक ही समय में होने वाली स्थितियां या घटनाएं। जरा आगे देखते हैं। देखिए कुछ और, इतिवृत्त, इतिवृत्त, वय संधि, इतिवृत्त, वय संधि, परवर्ती, परवर्ती, तत्कालीन, परवर्ती और तत्कालीन। देखिए, इतिवृत्त घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार वर्णन करना, यह कहलाता है इतिवृत्त। घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन, घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन, इतिवृत्त। वय संधि, वय संधि, बचपन और जवानी के बीच की जो उम्र है, बचपन और जवानी के बीच की उम्र, उसको बोलते हैं वय संधि। परवर्ती, बाद में होने वाला, बाद में होने वाला या फिर वाली, ऐसे कोई भी घटना जो बाद में घटित होती हो। तत्कालीन, उसी समय होने वाला या होने वाली, उसी समय होने वाला या होने वाली। दो शब्द और देखिए, अनुश्रुति, अनुश्रुति
एक है जनश्रुति, और जनश्रुति को ही बोल देते हैं किंवदंती। ध्यान दीजिएगा साहब, किंवदंती दोनों यद्यपि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अनुश्रुति और जनश्रुति, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है और अक्सर दोनों पर्चे में पूछे जाते हैं। इस बात का आप खासा ध्यान रखना। परंपरा से चली आ रही कोई कथा कहानी किस्सा वो तो कहलाती अनुश्रुति, और लोगों में प्रचलित अवधारणा, लोगों में प्रचलित कथा कहानी किस्सा वो कहलाती है जनश्रुति। परंपरा से चली आ रही कहानी अथवा कथा, और जनश्रुतियां किंवदंती ये होता है लोगों में प्रचलित कहानी कथा आदि, लोगों में प्रचलित कहानी कथा आदि। तो ये आज मैंने आपको कुछ नायिकाओं से संबंधित और समय से संबंधित जो महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी एकल शब्द है वो आपके समक्ष रखे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, लेकिन पुनः यही कहूंगा कि प्रयास अच्छा भी ना लगे तो भी कोई बात नहीं, आप अभ्यास अवश्य कीजिएगा और मान कर चलिएगा, अभ्यास अगर आपने किया तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। तो आप जरूर अभ्यास कीजिएगा। मैं अब तक आपको दिशाओं से संबंधित, इच्छाओं से संबंधित, नायिकाओं से संबंधित और आज मैंने समय से संबंधित परीक्षोपयोगी एकल शब्द आपके समक्ष रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।